शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 5 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई की शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 5 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में 4 मई को मनाते हैं। तो फायर फाइटर्स के सम्मान को और उनको धन्यवाद देने के लिए हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाते हैं। फायर फाइटर्स के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया दोस्तों हाल ही में 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है, यानी कि 150वें स्थान पे है। तो दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है। 2021 में भारत 142nd यानी कि 142वें स्थान पर था। तो भारत टोटल 180 देशों में से 150वें स्थान पे है। पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे स्वीडन है दोस्तों। और सबसे लास्ट में यानी कि 180th रैंक पे कौन है दोस्तों? तो नॉर्थ कोरिया इज़ ऑन 180th यानी कि टेबल के बिल्कुल नीचे है दोस्तों नॉर्थ कोरिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है दोस्तों। और दोस्तों नेशनल प्रेस डे कब होता है अपने इंडिया का? तो 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाते हैं, यानी कि कल ही अपन ने 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया। और उसी के उपलक्ष्य में यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे स्वीडन और 150th रैंक पे इंडिया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता जैन यूनिवर्सिटी बन गई। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया था। और इस गेम्स का शुभंकर यानी कि मैस्केट वीरा है। और दोस्तों जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी को जीत लिया। तो बेंगलुरु में स्थित जैन यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी को जीत लिया। बेंगलुरु के जैन यूनिवर्सिटी ने 20 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते दोस्तों। हालांकि दूसरे स्थान पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विद 17 गोल्ड मेडल विनिंग और पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पे है विद 15 गोल्ड जीते दोस्तों इन्होंने। और जैन यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी शिव श्रीधर जी ने स्विमिंग में पुरुषों की 200 मीटर कंपटीशन में लगभग 7 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता, जो कि दूसरा संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, इसका खिताब इसका विजेता जैन यूनिवर्सिटी बन गई। दूसरे नंबर पे LPU है और तीसरे नंबर पे पंजाब यूनिवर्सिटी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का 21-22 का खिताब केरल ने जीत लिया। तो केरल ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ। फाइनल्स में वेस्ट बंगाल को हराकर 75वीं संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब केरला ने जीता दोस्तों। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड केरल के कैप्टन जीजो जॉर्ज जी को चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में 75वें संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब केरल ने जीत लिया, फाइनल्स में वेस्ट बंगाल को हराकर दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर पायलट बेसिस पर मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया। मितान का मतलब मित्र यानी कि दोस्त होता है। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के नागरिक अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में बनाया गया। तो अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट नामक दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में बनाया गया। यह दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जहां से उड़ानें भरेंगी फ्लाइंग टैक्सियाँ। तो दोस्तों भारतीय मूल के ब्रिटिश ने फायर ऑफ द स्टार्टिंग गन की थीम पर इस एयरपोर्ट को बनाया है दोस्तों, जो कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो कि इंग्लैंड में बनाया जा रहा है। इसे वर्टीपोर्ट नाम क्यों दिया है दोस्तों?
तो इसे वर्टीपोर्ट इसलिए नाम दिया है। इस यहाँ पे गाड़ियाँ वर्टिकली उड़ेंगी, इसलिए इसका नाम वर्टीपोर्ट दिया है। यह एयरपोर्ट पर कोई रनवे नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में बनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर निदेशक के रूप में नरेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर्स के रूप में नरेश कुमार जी को नियुक्त किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर के रूप में नरेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन के बेरी जी को नियुक्त किया गया। नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन जी को नियुक्त किया गया। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए विजय सांपला जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर के रूप में नरेश कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्राज़ील देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है। तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में स्थित क्रिस्ट रिडीमर, इसकी हाइट है 38 मीटर और अभी इससे भी बड़ी क्रिस्ट की स्टैचू बनाई जा रही है। तो ब्राज़ील के एंकेटाडो में ईसा मसीह की दुनिया में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति बनाकर तैयार हो गई है दोस्तों, जिसकी हाइट है 43 मीटर ऊंची है यह नई मूर्ति। इस नई मूर्ति का नाम दिया गया है क्रिस्ट दी प्रोटेक्टर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ब्राज़ील देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिस्ट स्टैचू बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। तो दोस्तों असम के डिब्रूगढ़ जिले में बीमार और घायल गायों के लिए असम राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। इस एम्बुलेंस को अहमदाबाद से लाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में असम राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी नियो बैंक ओपन बन गई। तो दोस्तों यूनिकॉर्न यानी कि जिस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए हो गया है उसे अपन यूनिकॉर्न कहते हैं। तो फिनटेक स्टार्टअप यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और नियो बैंक ओपन बना 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में देश का 100वां यूनिकॉर्न नियो बैंक ओपन बन गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में नेशनल लेवल हेल्थ समिट का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। तो 5 मई से लेकर 7 मई तक मई 2022 में नेशनल लेवल हेल्थ समिट का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया और हमारे हेल्थ मिनिस्टर करेंगे अध्यक्षता इस नेशनल लेवल हेल्थ समिट की, जो कि है मनसुख मंडाविया। तो गुजरात के केवड़िया में नेशनल लेवल हेल्थ समिट का आयोजन गुजरात राज्य में किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जिसका उद्देश्य है कि एक दूसरे राज्यों के साथ कोविड-19 के खिलाफ असरदार तरीकों और योजनाओं को आपस में साझा करना, यह नेशनल लेवल हेल्थ समिट का उद्देश्य है दोस्तों, जिसका आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया जाएगा 5 मई से लेकर 7 मई तक। तो दोस्तों हाल ही में 5 मई से लेकर 7 मई तक नेशनल लेवल हेल्थ समिट का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है। और दोस्तों हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता जैनी यूनिवर्सिटी बन गई। हाल ही में मई 2022 में 75वीं संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब केरल ने जीत लिया। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री मितानी योजना को शुरू किया। और हाल ही में दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में बनाया गया। और हाल ही में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए डायरेक्टर के रूप में नरेश कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में ब्राज़ील देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिस्ट स्टैचू बनकर तैयार हो गई, जिसका नाम क्रिस्ट दी प्रोटेक्टर दिया गया। और हाल ही में असम राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। हाल ही में देश का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी नियो बैंक ओपन बन गई, यह एक फिनटेक स्टार्टअप है। और हाल ही में मई 2022 में नेशनल लेवल हेल्थ समिट का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया गया। तो दोस्तों यह थे 5 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 1 लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।